जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान की बहुत इम्पॉर्टेंट बातें, साथ ही जानेंगे तत्व विज्ञान के बारे में, और साथ ही हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आप सब लोग भी जाने अनजाने स्वर विज्ञान के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और आपको भी नहीं पता कि स्वर विज्ञान को आप फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्वर विज्ञान को फॉलो तो करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये स्वर विज्ञान ही फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए आज आपको समझ में आ जाएगा कि आप भी कहाँ कहाँ स्वर विज्ञान से जुड़े हैं। आपके बड़े बुजुर्ग की छोटी छोटी बातों में आपको समझा गए कि आप ऐसा करिए जिससे कि आपका नुकसान ना हो, और अगर आपको वो पूरा ज्ञान देते ना तो आप कभी नहीं अपनाते। आप सोचते कि पहले मैं सूर्य नाड़ी देखूं, पहले मैं चंद्र नाड़ी देखूं। इसलिए वो छोटे छोटे उदाहरणों के साथ आपको अपने साथ जोड़ गए स्वर विज्ञान के साथ, ताकि आप सबका कहीं ना कहीं भला हो। तो आज बहुत सारी स्वर विज्ञान की अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं, तो जुड़े रहिएगा। लास्ट में मैं जो बहुत ज़रूरी सवाल होते हैं उनके जवाब दूंगी। तो आज भी मैं लास्ट में एक बहुत ज़रूरी जवाब देने वाली हूँ कि जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसके रिलेटेड नीचे कमेंट पे बहुत एक ज़रूरी कमेंट मुझे लगा कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं लास्ट में उनकी। पहले चलते हैं हम अपने स्वर विज्ञान की तरफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जुड़िए और औरों को भी जोड़िए स्वर विज्ञान के साथ। वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन 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 वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपनी प्रेजेंस भी दीजिए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही हैं। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट में बताइए, समझ में आ रहा तो भी कमेंट में बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए। तो बहुत सारी प्रेजेंस चाहिए मुझे आपकी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बातें बहुत सारी हो गई हैं, तो जानते हैं कि हिंदू जोन के मुताबिक, जो कि हिंदू धर्म है, उसके मुताबिक स्वर विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है और दो पक्षों में भी बांटा गया है। तो टाइमलाइन दो जो पक्षों में डिवाइड हुआ है वो एक है शुक्ल पक्ष और दूसरा है, अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, लिखिए कमेंट में, पता है ना, दूसरा है कृष्ण पक्ष। जी बिल्कुल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्षों में विभाजित किया गया है। तो अब हम जानते हैं कि स्वर विज्ञान के द्वारा कौन सी नाड़ी हमारे राइट नेजल को प्रेजेंट करती है, यानी कि कौन सा पक्ष हमारे राइट नेजल को प्रेजेंट करता है, कौन सा पक्ष हमारे लेफ्ट को प्रेजेंट करता है। बात बहुत गहरी है, सो ध्यान से समझिएगा, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत प्यार और बहुत शांति से आपको चीज़ें समझाती हूँ कि समझ में आए आपको। तो हो सकता है फिर भी कईयों को ना आए, बट प्लीज़ समझिएगा और ध्यान दीजिए मेरी बात पर। चलिए कान खोल के सुनिए, आँख खोल के सुनिए कि क्या आपकी ईड़ा नाड़ी करती है और क्या पिघला नाड़ी करती है इस पक्ष के रिगार्डिंग। तो चलिए पहले हमने जाना कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में, दो पक्षों में जो विभाजित है। अब जब राइट नेजल आपकी एक्टिव होती है तो इसका मतलब है कृष्ण पक्ष चल रहा है, यानी आपके अंदर की प्रकृति कृष्ण पक्ष चला रही है और आपकी सूर्य नाड़ी तब एक्टिव है। समझ में आया? प्लीज समझ में आया बोलिए। ठीक है, अगली जानते हैं। जो कृष्ण पक्ष है उसको स्वर विज्ञान के द्वारा कैसे हम जान सकते हैं, उसकी पहचान रखते हुए हम इस तरह की भी बातें करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों को बताया जाता है ना कि धरती पे पैर रखो, इच्छा सोचो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, सो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप तिथि के अनुसार, स्वर के अनुसार, बाहर की प्रकृति के साथ अलाइन होते हैं तो डेफिनेटली आपका स्वर जागृत हो जाता है, यानी कि आपकी प्राणिक ऊर्जा आपकी हर इच्छा पूरे करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से समझिए और ध्यान से इस बात को बस अपने दिमाग में रखिए कि जो अंधेरे वाला पक्ष है वो कृष्ण पक्ष है और उसे पिघला नाड़ी कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष है उसे ईरा नाड़ी कहते हैं। अब तिथियों के अनुसार मैं आपको कल तिथि की पूरी एक चार्ट दूंगी, यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
जिसकी हम टॉपिक रखेंगे कि इच्छा अनुसार स्वर जागृत करके आप किस तरह से अपनी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो ये कल के लिए। आज सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपका कृष्ण पक्ष कौन सी नाड़ी को प्रेजेंट करता है और शुक्ल पक्ष कौन सी नाड़ी को प्रेजेंट करता है। ये कॉपी में नोटिस कर लेना आप चीज़ें, ताकि आपको याद रहे और आपको समझ में आ गया होगा कि जो अंधेरे वाला है कृष्ण पक्ष है उसे पिघला नाड़ी, और जो शुक्ल पक्ष जो कि रोशनी वाला है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। अब कृष्ण पक्ष में क्या होता है, जैसे जैसे चांद पूरा खत्म हो जाता है, कृष्ण पक्ष उसे कहते हैं ना अंधेरा पक्ष, तो इसमें चंद्रमा घटता रहता है। और जो शुक्ल पक्ष होता है इसमें आने वाली चीज़ों में क्या होता है, रोशनी इसकी उलट उलट सोचना है यहाँ पे। अब कृष्ण पक्ष में ख़त्म जब होती है लाइट तो फिर से रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी कि हम रोशनी की ओर बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं आपको कोई भी अगर मेडिटेशन करनी हो या कुछ ऐसा काम करना हो मेडिटेशन रिलेटेड, कुछ स्टार्टअप करना हो किसी सिद्धि के लिए, तो आप उसको कृष्ण पक्ष में शुरू कीजिए। क्या है कि चांद धीरे 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 बढ़ता है, और जब शुक्ल पक्ष आता है तो पूर्णमासी में चांद धीरे 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 घटता है। तो घटती चीज़ों में हमें कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है। अच्छा काम इन द सेंस कोई मेडिटेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं, मतलब मेडिटेशन तो करनी है, ये नहीं कह रही कि मेडिटेशन मतलब स्टार्ट नहीं करना कुछ भी आपने। कुछ लोग सिद्धियों के लिए चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना कि हमें ये वाली सिद्धि प्राप्त, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करनी है, या फिर सूर्य सिद्धि प्राप्त करनी है, या कुछ और इस तरह से रिलेटेड कार्य करने हैं। तो उसको आप शुक्ल पक्ष के एंड में स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि चांद आपको बढ़ता हुआ मिले। आपकी जितनी भी ये सारी योजनाएं हैं धीरे धीरे बढ़े, घटे नहीं। तो ये तो होगी ये बात। चलिए अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप स्वर विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग। तो ये बहुत सारे करते होंगे। अच्छा पहले तो यही बताइए कितने लोग इस बात को मानते हैं कि छींक आ गई, अभी रुक जाते हैं, अभी काम नहीं करना है ज़रूरी, अभी मुझे प्रेजेंस चाहिए आपकी। अभी कमेंट कीजिए वीडियो पे, कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि छींक आ गई है और हमें ये काम नहीं करना, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे अपना समझते हैं, ज़रूर अपनी प्रेजेंस देंगे और ज़रूर लिखेंगे कि कितने लोग मानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये छींक स्वर विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। तो छींक जब आती है हम क्या करते हैं, करके देखिए, अच्छी हंसेंगे आप। चलिए थोड़ी एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। तो जब हम करते हैं छींक बाहर, तो सारा क्या होता है, सांसें बाहर की तरफ आ जाती हैं, यानी कि हम सांस छोड़ते हैं और बड़ी तेजी से छोड़ते हैं। जितनी हमारी प्राणिक ऊर्जा हम बाहर धकेल देते हैं। तो क्या हो गया, निर्गुण, यानी जो हम सांस छोड़ते हैं उसे निर्गुण कहा गया है, और जो सांस हम लेते हैं उसे क्या कहा गया है, सगुण। अब कितने लोगों को पता था कि ये स्वर विज्ञान से जुड़ा हुआ है वाक्य। अब अगर आपके बड़े बुजुर्ग ये कहते ना भैया जब ऐसे छींक आ जाए तो ये निर्गुण स्वर है, तो आधे से ज़्यादा लोग नहीं नहीं ये कौन देखेगा, हमारी छींक निकली है मतलब हम काम नहीं करें। उन्होंने एक ही बात को समझा दिया, छींक आए तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद करो, ये अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा शगुन क्यों नहीं है, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा सारी बाहर धकेल दी आपने एकदम से, और निर्गुण हो गया स्वर। और कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, जैसे आप किसी से डील करने जा रहे हैं, जैसे आप किसी के रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हैं जिससे कि आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होने वाला है। अब कुछ भी समझ लीजिए इन चीज़ों को। तो अब समझ आया कि छींक आ जाए तो क्यों रुकते हैं आप, यानी कि आपका निर्गुण स्वर हो जाता है, यहाँ शगुन स्वर नहीं बताया गया। तो आपके बड़े बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी एक मतलब टाइटल पकड़ा कि छींक आ जाए तो रुक जाओ, जाना नहीं है, चलने दो। अब क्या होता है, दोनों स्वर चलने लग जाते हैं। छींक आप नोटिस करना, जब आपको छींक आती है ना तो ये दोनों स्वर यानी कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। बहुत सारे लोगों की, मैं सबके साथ ऐसा नहीं कहती, बट नोटिस करना अभी कि जितने की लोगों को छींक आती है ना उस टाइम चेक करना कि आपके दोनों स्वर चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत तेजी से छींक आती है और सारा हम अपनी प्राणिक ऊर्जा को एकदम से बाहर धकेलते हैं।
तो एक्टिव हो जाती है सुषुम्ना नाड़ी। अब आपको समझ आया सुषुम्ना नाड़ी में अच्छे कार्य नहीं किए जाते, तो क्यों नहीं किए जाते ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और छींक मारने के बाद आप क्यों नहीं अच्छे कार्य कर सकते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और बात जानते हैं, पहले उससे हम जानते हैं कि तत्वों के बारे में, ठीक है, तत्व विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर विज्ञान की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, आप देखिएगा जो भी नए हैं। तो अभी तत्व ज्ञान रह गया था हमारा, तत्वों का ज्ञान कैसे करें ना, तत्व विज्ञान हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वर विज्ञान में अगर हमें कोई भी अच्छे काम करने होते हैं तो तत्व विज्ञान हमारा बहुत ज़रूरी है। तो चलिए तत्व विज्ञान की थोड़ी सी नॉलेज ले लें। तो सबसे पहले जो 4 अंगुल हमारा होता है यहाँ पर, उसमें आप क्या होता है, मैं आपको ध्यान से आपने सुनना है इस चीज़ को। पहले तो हमारे 4 क्या है, फायर एलिमेंट, सॉरी 5 एलिमेंट है, जिसमें कि आकाश, जल, अग्नि, हवा और अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो ये पृथ्वी जल में किया गया कार्य बहुत अच्छा माना जाता है, और एयर और फायर में किए गए काम हमेशा गलत होते हैं और फलीभूत नहीं होते। फलीभूत मतलब पूरे नहीं होते, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखिए, पृथ्वी और जल जब चल रहे हों तो आप सब अच्छे कार्य कर सकते हैं। अगर आपको भूमि लेनी है तो आप कोशिश कीजिए वाटर एलिमेंट पे लीजिए, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अब वाटर एलिमेंट कैसे एक्टिव करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, पहले ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए। तो आप पृथ्वी और जल जब तत्व चल रहा हो इसमें सब अच्छे कार्य कर सकते हैं। आप दाखिला लेने जा रहे हैं किसी कॉलेज में ले सकते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं, किसी ज़रूरी बात की सूचना देने जा रहे हैं या कुछ ऐसा कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं जो आपके हित के लिए है, तो आपका ये 2 तत्व एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है पृथ्वी और जल। इसमें से जल कैसे एक्टिव कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, और ये डेफिनेटली होता है जल एक्टिव जब आप इस तरह का मंत्र जाप करते हो, वो मैं सिखाऊंगी। पहले हम जान लेते हैं सारी चीज़ें कि कौन सा स्वर कितने उंगल की वायु पे चलता है, आप कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो एयर एलिमेंट है वो हमारी यहाँ तक जब सांस चल रही हो ना, नाक के यहाँ तक आपने उंगली रखनी है, 4 फिंगर, और सांस लेके देखनी है। अभी देखिए, तो अगर आपकी सांस 4 अंगुल तक जा रही है तो ये एयर एलिमेंट है, ये सही नहीं है, इसमें कोई कार्य नहीं करना। अब जोड़ लीजिए 4 फिंगर और अब फिर सांस लीजिए। तो अगर सांस यहाँ तक ही आ रही है तो ये है फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट पे भी कार्य नहीं करने, गुस्सा बहुत आता है, गुस्से से की गई चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पे फिंगर ले आइए और ये हटा दीजिए, अब सांस लीजिए। तो ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट, ठीक है। हार्ट चक्र तक हाथ लेके आने हैं और ये आपका अर्थ एलिमेंट हो गया। अब जो नीचे फिंगर रखेंगे हम इसके, फिर सांस लेंगे, तो ये आपका हो गया वाटर एलिमेंट। तो सबसे अच्छी चीज़ अगर आप भूमि लेने जा रहे हैं तो आप याद रखिए कि आपका वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट ही चलना चाहिए। वाटर एलिमेंट है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसके साथ जानते हैं कि हम वाटर एलिमेंट एक्टिव कैसे कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मंत्र है वम। आप कोई भूमि लेने जा रहे हो या कुछ ऐसा करने जा रहे हो, कोई चेक साइन करने जा रहे हो, कोई डील करने जा रहे हो, तो आप वम का उच्चारण कीजिए। अब डेफिनेटली आप वहाँ जाके नहीं कर सकते, बट घर से तो करके जा ही सकते हैं, मतलब आपको वहाँ से तो शगुन में निकलना चाहिए। तो आप कैसे बोलेंगे, वम। मेरे साथ ना बोल के देखिए, आपको फील होगा कि आपका जो वाटर एलिमेंट है ना वो ऐसे वाइब्रेशंस देगा बॉडी में, ये आपको समझ आ जाएगा। मेरे साथ करिए, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और भी इसको थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। पहले चेक कीजिए आपकी स्वर कौन सा चल रहा है। चलिए
तो मेरा इस समय सूर्य स्वर चल रहा है। अच्छा, एक और बात, जिनका चंद्र स्वर एक्टिव हो ना, तो आप कमर्शियल मतलब जगह ले सकते हैं। जैसे कि आप ऑफिस के लिए जगह लेने जा रहे हैं, जिससे कि धन संबंधी चीज़ें आपके धन के सोर्सेस है, कमाने का जरिया है, तो आप ये सारे चंद्र स्वर से करेंगे, ठीक है। और अगर आप घर देखने जा रहे हो अपने लिए, रेजिडेंट्स रिलेटेड जा रहे हो, तब आपका सूर्य मतलब ये वाला स्वर चलना चाहिए, राइट नोजल। तो आप इस बात को भी पॉइंट आउट कर लीजिए कि अगर आपको घर लेना है तो आपका राइट स्वर चलना चाहिए। अगर आपको कमर्शियल ऑफिस वगैरह लेना है, वो जगह लेनी है, तो आपको ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, यानी कि चंद्र स्वर चलना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे हमें वाटर एलिमेंट एक्टिवेट करना है। तो मैंने जैसे कि बताया सूर्य स्वर चल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी पूरी प्राणिक ऊर्जा खींचूंगी और बंद करूंगी, और जितनी देर बंद कर सकती हूँ मैं करूँगी। उसके बाद धीरे धीरे जितना आप सहन कर सकते हो करो, ठीक है। मैं रुकी जाती हूँ। इससे क्या होगा, आपकी प्राणिक ऊर्जा है ना, जो एक वाइब्रेशंस पैदा करेगी आपकी बॉडी में, जिससे कि आपको जो मंत्र उच्चारण होगा ना, वो बहुत ही तेजी से आपके एक्टिवेट होंगी वाटर एलिमेंट अंदर से। आप फील भी करोगे अभी। तो अभी सांस मुश्किल हो रही होगी, छोड़ दीजिए धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो अब आपको वम का उच्चारण कैसे करना है, घर में सांस खींची नॉर्मली, वम। तो आप फील कीजिए आपकी जो वम की तरंगे है ना, यहाँ से स्टार्ट होके पूरी रीढ़ की हड्डी तक कैसे नीचे जाती हैं और बिल्कुल वाइब्रेशंस करती हैं। अगर आप समझ पाओ इस चीज़ को, एक बार से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पूरी प्रैक्टिस नहीं कराने वाली, मुझे पता है मेरे बड़े सारे भाई बहन भागेंगे, अरे बहुत लंबी वीडियो हो गई, जल्दी से आगे बताइए। चलिए आगे भी एक और चीज़ बताती हूँ, बहुत ही आप प्रैक्टिकल इस चीज़ों का करते होंगे। अच्छा, किन किन घरों में ये कहते हैं कि आप पुनाई में काम मत कीजिए। अब बहुत सारे लोगों को पुनाई वाली चीज़ समझ नहीं आएगी, सो पोन डाल के काम ना कीजिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आई होगी। पोन मतलब जैसे 4:45 हुए हैं, 4:45 हुए हैं, 3:45 हुए हैं, 1:15 हुआ है, 6:45 हुए हैं, 6:45 हुए हैं। मतलब जब पौन होता है तो कितने लोग काम नहीं करते। अच्छा, अभी भी मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। सारे शुरू हो जाओ जल्दी से, जितने देख रहे हो वीडियो, नीचे प्रेजेंस दीजिए कि हम पौन में काम नहीं करते। हम पौने मतलब पौन वाला टाइम जो आ जाता है रुक जाते हैं, करते हैं ना बहुत सारे ऐसे कि पौन डाल के काम नहीं करते, घड़ी देखते हैं। ये क्योंकि उनके बुजुर्गों ने बताया है भाई पुनाई में काम मत करना। क्योंकि अगर आपको वो स्वर बताते ना कि अगर आपका ये स्वर चल रहा है, मतलब आपका वायु तत्व चल रहा है या फिर आपका एयर एलिमेंट चल रहा है, तब आपके पल्ले नहीं पड़नी थी ये चीज़ें। अब बच्चों को नहीं भी पड़ती और कुछ तो समझना ही नहीं चाहते भाई। अब मुझे पता है यहाँ मेरे भाई बहन बहुत उत्सुक है, चीज़ों को समझ भी रहे हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू, आप समझ रहे हो। तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि जब पुनाई वाला टाइम होता है तो कई लोगों की सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, कई लोगों की क्या हो जाता है, एयर एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, या फिर फायर एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है पुनाई में। नोटिस कीजिएगा आप इन चीज़ों को। सो बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट आपको दे दिया कि पुनाई में काम मत करना। समझ लो, मतलब मौन हो जाते हैं तो रुक जाओ, बजने दो 5 या 5:05 पे आप बढ़ते हुए चीज़ों में काम करो, घटते हुए में नहीं करना। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये फोन में क्यों मना करते हैं आपको कि कोई आप धन संबंधी डील करने जा रहे हो, कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो तो रुक जाओ, मत करो, फोन को हटने दो। छींक आई है तो रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में लेके चलिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कल हम जानेंगे कि अपनी इच्छा अनुसार हम स्वर कैसे एक्टिव कर सकते हैं, और तिथियों के अनुसार स्वर एक्टिव करके हम अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो बने रहिएगा। औरों को भी चैनल सब्सक्राइब कराइए ताकि सबका भला हो। शेयर कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को इस बारे में भी पता हो
और वो अपने बारे में अच्छा सोच सके। अपने वीडियो ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आप एक शेयर अच्छा करते हो ना, इसका भी पुण्य मिलता है आपको, पता है। मतलब किसी का भला सोचते हो तो एक अच्छा कर्म आपके अंदर लिखा जाता है। तो मैं अपनी तरफ से अपना हर अच्छा कर्म कर रही हूँ, जितना मुझे ज्ञान है या मैं सीख भी रही हूँ या सीख चुकी हूँ, मैं सब आपको परोस देती हूँ कि मेरे भाई बहन भी सुखी रहें। और डेफिनेटली मुझे तभी ब्लेसिंग्स देंगे जब मैं कोई अच्छा कार्य करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल की वीडियो में तैयार रहिएगा। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, एक बहन जी ने मुझसे पूछा था कि मेरे बेटे की जो है 2009 है, ठीक है। आप भी सुन लीजिए, ये मेरी पिछली वीडियो का एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मेरी तो 2009 आती है बेटे की, अब उसका क्या करें, उसका तो ज़ीरो है। अरे ज़ीरो कैसे हो गया मैडम? आप पहले ये देखिए कि आपको डबल में कुछ नहीं करना, इक्वल यानी कि सिंगल में काम करना है। 9 2 11 हो गए, ठीक है। अब आपने क्या किया होगा, 11 से 11 माइनस कर दिए और कंफ्यूज हो गए, ये तो 0 0 आ गया। पहली बात, 1 से 9 अंक आते ही आते हैं, ज़ीरो नहीं आता। दूसरा, स्क्रीन पे देखिए, आपने सिंगल ही इसको दोनों को कर लिया। 1 + 1 क्या हुआ, 2, और 2 को 11 से माइनस कर दीजिए तो आ गया 9। तो ये आपके बेटे का हुआ नंबर है 9। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सारे समझ लीजिए, अगर आपको डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको सिंगल करना है, प्लस करना है। मेल है तो आपको 11 में उसको माइनस कर लेना है, और फीमेल है तो उसको आपको 4 में प्लस कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई नई चीज़ों के साथ। मैं आपका स्वागत करने वाली हूँ। जय शंकर जी।